कुछ लोग जेनजी लव को ओल्ड जनरेशन वाला प्यार समझ बैठते हैं। यहां लोगों की फीलिंग्स ऐसे चेंज होती है जैसे लोग कपड़े चेंज करते हैं। हर दूसरे दिन किसी दूसरे बंदे बंदी पे क्रश आ जाता है। अपने सपनों वाली दुनिया से बाहर आओ। अगर तुम्हारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कोई क्रश है या सेलिब्रिटी क्रश है तो इसका मतलब वो इनडायरेक्टली ये कहना चाहते हैं कि उनकी फर्स्ट चॉइस तो उनका क्रश था, तुम नहीं। मगर वो औकात से बाहर है इसलिए तुम्हारे साथ है। नहीं तो उन्हें उनका क्रश प्रपोज करे तो वो तुम्हें कभी भी छोड़ देंगे अपने क्रश के लिए। तुम तो बस एक्सीडेंटली या रैंडमली मिल गए हो तो तुमसे ही काम चला रहे हैं। नहीं तो फर्स्ट चॉइस तो क्रश ही है। ये ओल्ड जनरेशन मूवीज नहीं है जिसमें लड़का लड़की एक दूसरे के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाते थे। वो बस मूवीज में ही होता है। रियलिटी बिल्कुल अलग है। यहां लोग तुम्हें चीट करने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे। ये तुम्हारी फेरी टेल्स वाली दुनिया नहीं है। अपने डिल्यूजन से बाहर निकलो और रियलिटी को एक्सेप्ट करो। यह हर कोई एक फेक मास्क पहने हुए हैं जो बाहर से बहुत अच्छे बनते हैं मगर अंदर से वो बिल्कुल अलग होते हैं। यहां लोग एक आईडी क्रिएट करके तुम्हें गाली देंगे तो दूसरी आईडी से तुम्हें प्यार शो करेंगे। यहां लोग तुम्हारे सामने तुम्हारी बातों पे सहमति दिखाएंगे तो पीठ पीछे किसी और के सामने तुम्हारी ही बुराई कर देंगे। यहां सभी ने कई मास्क पहने हुए हैं जो उतरने के बाद पता चलता है कि वो असल में कैसे है। कुछ लोगों को तो खुद ही नहीं पता होता कि उनकी रियल पर्सनैलिटी क्या है। उनकी पर्सनैलिटी उनके इमोशंस के साथ चेंज होती है। उनकी पर्सनैलिटी उनके इमोशंस पे डिपेंड करती है। यहां लोग शकल पे मारते हैं, तुम्हारी अच्छाई कोई नहीं देखता है। लोग बोलेंगे फेस फिजिकल अपीयरेंस डजंट मैटर, मगर वही लोग सुंदर चेहरों के पीछे भागेंगे। लोग उन्हें नहीं चुनेंगे जो उनसे सच्चा प्यार करते हैं मगर एवरेज दिखते हैं। लोग उसे चुनेंगे जो सुंदर है भले ही वो उनसे प्यार ना करते हो, सिर्फ उसे करना चाहते हो। यहां अच्छे और इनोसेंट लोगों के साथ हमेशा गलत। हाय, इसलिए कभी भी इनोसेंट बन के मत रहो। किसी पे भी आंख बंद करके भरोसा मत करो। हाँ, यहां लोग ये नहीं समझते हैं कि उन्हें अपनी जिंदगी लोगों के चेहरे या बाहर की सुंदरता के साथ नहीं बितानी है बल्कि अंदर की सुंदरता के साथ बितानी है। बाहर की सुंदरता कुछ सालों में ढल जाएगी, खत्म हो जाएगी, मगर अंदर की सुंदरता नहीं। लड़की घर संभाल सकती है कि नहीं, शादी संभाल सकती है कि नहीं, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। नहीं तो वैसे भी अभी के जेनरेशन में डिवोर्स रेट पीक पे चल रहा है। डिवोर्स और शादी एक खेल बन चुका है। इसलिए अपना जीवन साथी सोच समझकर चुनना, न कि अपने टेम्पररी अफेक्शन, अट्रैक्शन या इमोशंस में आके, क्योंकि ऐसे ही लोग बाद में पछताते हैं। लोग यहां अपने इमोशंस, टेम्पररी अफेक्शन, अट्रैक्शन, हवस, एडिक्शंस, ऑब्सेशन में ऐसे खो चुके हैं कि उन्हें कोई बाहर नहीं निकाल सकता है। वो सारी चीजें इग्नोर करेंगे। उन्होंने अपने घुटने टेक दिए हैं। वो गुलाम बन चुके हैं इन सब चीजों के। उनका दिमाग उन्हें ये सब चीजें छोड़ने न देता है, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। कुछ लोगों को ये गलत ही नहीं लगता है और कुछ लोग जो ये सब चीजें छोड़ना भी चाहते हैं तो वो छोड़ नहीं पाते हैं अपने ऑब्सेस्ड ब्रेन के कारण। लोग कुछ दिन ये सब बातें और चीजें याद रखते हैं और फिर भूल जाते हैं। फिर वापस जो कर रहे थे वो रिपीट करना चालू कर देते हैं और यही रियलिटी है। और ऐसे लोग कभी भी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। सक्सेसफुल लोग इन सब चीजों और अपनी कमियों को समय रहते ही जान लेते हैं और उन्हें सुधार लेते हैं। पहले वो भी फेल होते हैं मगर फेलियर ही सक्सेस का रास्ता होता है। वो लोग अगेन एंड अगेन ट्राई करते हैं और आखिर में कामयाब हो ही जाते हैं।